चलिए तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वापस जो है एक और कॉइन को लेकर के जिसका नाम है नेक्सो NEXO। तो नेक्सो का देखिए अभी बहुत एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने नेक्सो में है जो कि आगे चल करके हो सकता है कि एक इतना बड़ा पंप इसमें देखने को मिले कि ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वो दिन का टॉप गेनर जो है कॉइन बन सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिए ध्यान से थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए इससे पहले जो हमने सिया कॉइन का दिखाया हुआ था आप देखेंगे ऑलमोस्ट लगभग 1:4 का रिवार्ड रेशियो सिया कॉइन में भी हिट हुआ था। और भी बहुत सारे कॉइन है, रिपल का भी ऑलमोस्ट टारगेट जो है डन हो चुका है। और भी जो हम लोग यहाँ पे कॉइन देखिए सिया कॉइन का लगभग 23% का टारगेट डन हो चुका है, ये जो रेक्टेंगल था। उसके बाद जो है ANKR का जो है आपको ANKR का 1:1 डन हो चुका है, रिपल का 1:1 डन हो चुका है। तो अभी देखिए आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लोग और भी बहुत सारे कॉइन्स को लाएंगे जो यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न आपको निकाल करके दे सकता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्सो कॉइन है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये साइड में जो आपको बाइनेंस करके निक्स करके HTX करके बायबिट करके ये सारे के सारे एक्सचेंज का नाम है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ये इतने सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। आप चाहें तो किसी भी एक्सचेंज पे जिस पे भी आपका अकाउंट है उस पे यहाँ पे निकाल करके आप जो है इसको देख सकते हैं और उसमें जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका जो पेयर्स है वो ध्यान से देख लीजिए। नेक्सो USDT के पेयर्स में भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, किसके पेयर्स में, USDT, ठीक है, टेथर के पेयर्स में हम लोग यहाँ पे जो है इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसका चार्ट जो अभी ले रहे हैं वो बाइनेंस का चार्ट ले रहे हैं, बाइनेंस के चार्ट पे भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग देखेंगे जैसा हम लोग एनालिसिस करते हैं सिंपल सा है कि देखिए ये कॉइन जो है डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में हाई को और लो को टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी यहाँ तक जो है आगे ये हाई को टेस्ट कर सकता है, ये ऊपर का जो लाइन है ट्रेंड लाइन। तो इसका देखिए संभावनाएं क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या इसमें संभावनाएं आपके सामने निकल करके आ सकता है। हालांकि देखिए इसमें अपने हिसाब से एंट्री तो पहले ही होना चाहिए, एक लगभग ऑलमोस्ट जो है आपका यहाँ पे इसके आसपास, ये ब्रेकआउट के आसपास होना चाहिए था। हालांकि मैं इसका वीडियो कल ही बनाने वाला था लेकिन मैं बना नहीं पाया था थोड़ा टाइम की वजह से, और जो है हमने दूसरा वीडियो और बना करके डाल दिया था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बना नहीं सके थे ये, लेकिन अपने लिस्ट में था। बाद में देखिए यहाँ से पंप हो गया काफ़ी, मार्केट जो है लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से देखेंगे तो लगभग 5% 6% के आसपास जो है चढ़ चुका। लेकिन देखिए अपॉर्चुनिटी अभी भी इसमें बना हुआ है और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास सामने निकल करके आ सकता है, बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है इसमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, एक बार रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। देखिए जहाँ तक लो लगाएगा वो हम लोग लेवल्स निकाल लेंगे, या फिर आपके पास सबसे आसान तरीका ये है कि ये फिबोनाची को आप लगा लीजिए, यहाँ से इसको देख लीजिए और एक बार ये हाई से लेकर के ऑलमोस्ट आप जो है 30% 40% तक इसके आसपास मार्केट को इसको आने दीजिए। 50% भी आए तो और मज़ेदार यहाँ पे होने वाला है इसमें। उसके बाद फिर वापस ब्रेकआउट होने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट के ऊपर जो है आप जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के ऊपर आपका, लेकिन ये लेवल्स 50% देख लीजिए, इसके आसपास रिट्रेसमेंट करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपका वहाँ पे एंट्री होगा। अब ऐसे में फिर देखिए एंट्री का यहाँ पे देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें आपको हो सकता है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट, पहला टारगेट आपका होना चाहिए इसके आसपास, आपका जो है टारगेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे इसको डाल लेंगे इस तरह से, और टारगेट जो है आपका इसके करीब करीब आपका होना चाहिए पहला, ठीक है। पहला टारगेट इसका, पहला देखिए 1:1 का रहेगा, 1:1 आप देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आएगा पहला 1:1। उसके बाद दूसरा जो है आपका ये इसके आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये टारगेट होगा, अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे तो लगभग 8.5% से ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए जैसे ही मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा जंप आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मार्केट या हाई को ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। देखिए आप लोग शॉक्ड मत होइएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा टारगेट आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल सकता है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको। अभी देखिए हम लोग इसको बोलते हैं बॉटम एंट्री। यहाँ पे आपके पास जैसे मान के चलिए सिया कॉइन में आपने देखा था हमने बॉटम एंट्री किया, अभी भी सारे लोग बने हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपके टारगेट्स ऑलमोस्ट लगभग $2 के करीब करीब ये जो है आपको कॉइन देखने को मिलेगा। ये आपका देख लीजिए, इसके आसपास हम लोग जो है यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ऐसे बैक कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना तो बहुत बड़ा सा आपको जंप देखने को मिलेगा, यहाँ से बहुत बड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों का जो एंट्री होगा ना इस पॉइंट से लगभग ऑलमोस्ट लगभग 50% के करीब करीब हम लोग मान करके चलेंगे कि हम लोग यहाँ से जो है ऑलमोस्ट 50% हम लोग मान करके चलेंगे कि टारगेट हम लोगों का यहाँ से जो है आ सकता है 50% के करीब करीब का, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे देखिए 50% के करीब करीब हम लोगों का टारगेट देखने को मिलेगा एक बार। लेकिन ये इसको जंप करने देखिए, इसका क्या रीजन से मैं आपको दिखा, देखिए ध्यान से। अभी यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट हमने लगा दिया। वीकली चार्ट में क्या है, ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे वीकली चार्ट में आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे सिंपल सा कैंडल यहाँ पे बनते हुए चल रहा है
और इसको देखिए, यदि मार्केट्स को ब्रेकडाउन होना होता ना तो मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल करता और लोग सेल करके जो निकलने वाले थे ना वो निकल लेते यहाँ से। इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में अभी भी पंप होने की संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स ये पंप करेगा। देखिए लोगों का नज़र तो पड़ता है नहीं, लोगों को ज़्यादा वो ध्यान रहता नहीं, चले ठीक है बहुत सारे कॉइन है यहाँ पे, कोई पंप करेगा या नहीं करेगा, होगा या नहीं होगा, इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप चार्ट्स को देखते हैं तो फिर आपको काफ़ी कुछ, जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है 8 साल 10 साल का, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाता है ऐसे कंडीशंस में। तो यहाँ पे सिंपल सा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि देखिए, यदि जिनको निकलना होता, मान लीजिए कि जो लोग पंप कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो पब्लिक है वो पंप कर रही है, वो बाय कर रही है, ऐसा है नहीं। तो इसमें क्या होते हैं, ऑपरेटर्स पंप कर रहे होते, जो लोग यहाँ पे कॉइन्स को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर जो लोग यहाँ पे कॉइन को मान लीजिए जिन लोगों ने बनाया हुआ है वो लोग पंप कर रहे होते हैं। तो यदि मान लीजिए, थोड़ा सोच करके चलिए कि जिनको मान लीजिए वो पंप कर रहे हैं यहाँ पे, उनको निकलना होता तो वो क्या करते हैं, तेजी से शॉर्ट करके, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री इधर मान लीजिए जो भी है एक्यूमुलेट किया, उसके बाद फिर वापस निकलना होता तो इसके आसपास वो निकल लेते, निकल करके वो क्या करते, बाहर निकल जाते। तो ऐसे में क्या होता, कैंडल फॉल करता, और कैंडल फॉल करता तो आपको रेड कैंडल देखने को मिलता। कैसा कैंडल, ऐसा कैंडल आपको देखने को मिलता। इस तरह से कैंडल आपको देखने को मिलते मार्केट। इसका मतलब यह है कि जो जिन लोगों ने पास्ट में पहले एंट्री ले रखा था, जब भी मार्केट यहाँ पे लिस्टेड हुआ बाइनेंस में, तभी यहाँ से लोग क्या हुए, मार्केट्स में इससे निकलना स्टार्ट कर दिया, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो ऐसे में फिर क्या होता है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि मार्केट्स में यहाँ पे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक्यूमुलेट कर रहा हो, या फिर यहाँ पे बने हो, लोगों को ऐसा लग रहा हो कि पब्लिक को कि अच्छा यहाँ पे जिन लोगों ने पीछे कहीं एंट्री लिया हो ये ब्रेकआउट्स पे, वो इधर निकल ले, उनको लग रहा है कि अच्छा ये जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर। तो ऐसे में क्या होता है, संभावना ये होती है कि मार्केट्स ऊपर और पंप कर सकता है। इसलिए अभी देखिए आपके पास दो चीज़ होता है आपके हाथों में। देखिए ये नहीं पता होता है कि हमें जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें नहीं पता होता, लेकिन इतना आपके पास होता है कि आपके पास एक स्टॉप लॉस होता है जिसको लगा करके आप चलते हैं। कई बार लोग कहते हैं क्रिप्टो में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। देखिए मैंने इतने सारे लगाए हुए, इतने सारे टारगेट स्टॉप लॉस दिए हुए हैं, स्टॉप लॉस वहाँ तो हिट नहीं होता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है, आपको स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम्स होती है। यदि आप गलत जगह स्टॉप लॉस लगा देंगे, अब मान लीजिए कहीं भी आपने एंट्री लिया, कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दे, तो स्वाभाविक है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब मान लीजिए एंट्री यहाँ पे लेना चाहिए था, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, स्टॉप लॉस सिंपल से आगे चल करके यहाँ तक आएगा तो स्टॉप लॉस उनका कट जाएगा, यहाँ पे लगा होगा। तो गलत एंट्री और गलत स्टॉप लॉस आपको नुकसान कर सकता है। यदि आपका सही एंट्री होगा, सही स्टॉप लॉस होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपको सही जगह पे स्टॉप लॉस, सही जगह पे टारगेट्स, एंट्री, ये सब चीज़ें आपको लगाना चाहिए। देखिए ध्यान से, हमने जो यहाँ पे दिया हुआ था सिया कॉइन में, एक्जैक्टली हमने उसी टाइम लाइव हमने दिखाया हुआ था। तो आप देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, स्टॉप लॉस तो इसमें हिट नहीं हुआ, टारगेट इसमें आ गया इतना। तो ये चीज़ें आप सबको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट्स लगाना है। तो देखिए आप लोग उसको वॉच करिए और देखिए यदि कोई अपॉर्चुनिटी उसमें दिखता है तो आप लोग ग्रैब करिए, ठीक है। तो अभी देखिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।